गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। तो पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये नया टॉपिक है। इसके पहले आप किसी भी क्लास में नहीं पढ़े हो, सीधे 10th क्लास में यहाँ आ रहा है। तो मैं यहाँ त्रिकोणमिति को परिभाषित करता हूँ कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया डिफिनेशन से कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी क्लास 10th में है, तो क्लास 10th में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के कोणों और इनके भुजाओं के बीच के संबंध को स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे जब क्लास 11th में जाइएगा तो और डीपली मैं इस त्रिकोणमिति को पढ़ाऊंगा, वहां पे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये समझिए कि आपके क्लास 10th में बस बेसिक कंसेप्ट ही है, आगे आपको बहुत ज्यादा डीपली मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग समकोण त्रिभुज को ही लेकर उनके भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को स्थापित करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग ऐसे देखें त्रिकोणमिति के बारे में, तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है इसमें? तो इसमें एक पहला शब्द है त्रि, दूसरा है आपका कोण और तीसरा है मिति। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब आपको पता ही है ना, 3 यानी कि 3, कोण यानी आपको पता है एंगल, है ना, और मिति का मतलब माप यानी मेजर, है ना। मिति का मतलब माप, 3 कोणों की माप यानी कि 3 एंगल्स का मेजर, वही आप त्रिकोणमिति से परिभाषित हुआ है। तो परिभाषा से भी आपको क्लियर हो गया कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है भैया। तो चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइन करते हैं। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यह त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता है, तो यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और 2 भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। ठीक है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला मैं यहां लिख देता हूं साइन, ठीक है। दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है आपका टेंजेंट, पूरा नाम अभी मैं आपको बता रहा हूं। चौथा होता है आपका कॉसेकेंट, पांचवा होता है आपका सेकेंट, और छठा होता है आपका कोटेंजेंट। ठीक है, जिन्हें मैं शॉर्ट में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेता हूं, तो समकोण त्रिभुज में यह समकोण कोण हो गया।
अच्छा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप न्यून कोण की बात करें तो एक न्यून कोण यह है, एक न्यून कोण यह है, समकोण को छोड़कर बाकी दो अन्य न्यून कोण ही ना होंगे। तो आप लोग याद रखोगे कि त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग कोणों को कुछ ग्रीक संकेत द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कुछ ग्रीक संकेत आपको बताता हूं, इसे मैं थीटा पढ़ूंगा, थीटा, ठीक है, इसे थीटा पढ़ूंगा। अच्छा, और क्या है, यह है फाई, ठीक है, इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा। तो इन शब्दों का, इन सारे संकेतों का हम लोग त्रिकोणमिति में कोणों को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। कोणों को हम लोग इन सब संकेतों द्वारा दर्शाते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। तो ये आपको नाम याद रखने होंगे, अल्फा है, थीटा है, और आपका क्या क्या है, बीटा है, गामा है, और यहाँ पे क्या है, फाई है, ठीक है। तो ये आपको संकेत, जनरली यही 5-6 संकेत है जिनका यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो यह कोण लेते हो, यह कोण लेते हो, तो यह कोण आपका थीटा होगा। तो आपको पता है कि यह कोण थीटा ले रहा है, तो कोण के सामने वाले को हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ये त्रिकोणमिति में आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जो एंगल होगा उस एंगल के सामने वाले भुजा को आप लोग लंब कहेंगे, और उसके साथ जो समकोण बना रहा है उस दूसरे भुजा को उसका आधार कहेंगे, और तीसरा जो भुजा है वह आपका कर्ण होगा, ठीक है। यानी कि ये परपेंडिकुलर या बेस और या हाइपोटेनस, शॉर्ट में आपका PBH। अच्छा, अगर मैं एक दूसरा त्रिभुज ले लेता हूं, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, यहाँ पे इसका नाम मैं PQR देता हूं। अगर मैं कहूं कि यह कोण है, यह एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला यह, यानी कि यहां लंब यह होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर यह होगा, और ये दूसरा जो उसके साथ समकोण बना रहा है वह आधार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बेस हो जाएगा, और तीसरा जो आपका है तिरछा वाला, यह कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा। तो ये आप कर्ण में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लंब और आधार में बदलाव हो जाता है कोण के अनुसार। ये ध्यान रखना कि जो कोण ले रहे होंगे उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, ये ध्यान रखना। और उसके साथ समकोण बनाने वाली भुजा को आधार, और तीसरा जो तिरछा आपको लंबा सा जो भुजा दिख रहा है, सबसे बड़ी भुजा जो दिख रही है, वो आपका कर्ण होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। अब अभी आपने देखा परिभाषा में कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित होता है। तो चलिए उन संबंधों को हम लोग स्थापित करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग यहाँ पर लेते हैं साइन, ठीक है, पहला हम लोग लेते हैं साइन, और इसके साथ एंगल ले लेते हैं थीटा, साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब के लिए P और बाई में H, P बाई H। फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर P बाई H, यानी कि लंब बटा में कर्ण। दूसरा फॉर्मूला यानी कि कॉस थीटा, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी कि B बाई H, ठीक है। तीसरा मैं लेता हूं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि P बटा में B, लंब बटा आधार यानी कि P बाई B। अब इसी का अपोजिट अगर 4 नंबर कॉसेक की बात करूं, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। इसी का उल्टा साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, यानी कि हो जाएगा H बटा P। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा का होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, यानी कि H बटा में B, H बटा में B। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, यानी कि B बटा में P। इसी का उल्टा। तो देख रहे हैं ना, अगर आपको 3 साइन कॉस टेन वाले याद हो गए तो बाकी ये तीनों याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे उल्टा साइन का कॉसेक होता है उल्टा, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, ये आपको याद हो जाएगा। तो हमने परिभाषा में दिखा था कि क्या होता है जी, कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो इसमें न्यून कोणों
देख रहे हैं न्यून कोण, त्रिभुज के न्यून कोण और दो भुजाओं देख रहे हैं ना, P बाई एच बी बाई एच देख रहे हैं ना, लंब आधार है, लंब कर्ण है, यही सब है, दो भुजाओं के अनुपात के संबंध को स्थापित हो रहा है। देख रहे हैं ना, हर एक में यही हो रहा है ना, न्यून कोण और इनके दो भुजाओं के बीच के संबंध को स्थापित किया जा रहा है। वो कौन स्थापित कर रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है। क्लियर हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अच्छा, इसे मैं शॉर्ट में भी आपको याद करा सकता हूं, आप इसे शॉर्ट में इस तरह से भी याद रख सकते हैं। देखिए मैं आपको शॉर्ट में एक नियम बता देता हूं, ऐसे इसको आप याद रखेंगे, एक कविता जैसा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पंडित बद्री प्रसाद, कोई भी अपना एक कविता बना लिए, हर हर बोले सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, यानी एस का मतलब क्या है? साइन से है, यहाँ सी का मतलब क्या है? कॉस से, और टी का मतलब टेन से। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो ये तीन याद हो गए, तो ये तो तीनों याद ही हो जाएंगे ना इसी को पलट देने से। तो इस तरह से भी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप याद कर सकते हो। अब आपको पढ़े हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो वहां से एक चीज आपको पता होगा, यह कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से। तो इस प्रकार से अगर मैं एच बराबर बात करूं तो एच बराबर, ये स्क्वायर जाकर उधर रूट लग जाएगा ना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भुजाओं की लंबाई की बात हो रही है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगले क्लास में आप चलोगे ना, तो प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना होगा अगले क्लास में, त्रिकोणमिति में जब चलेंगे तब। अभी नहीं, अभी 10th में हो, आपके लिए यही काफी है। अगर मान लो अगर आपको P निकालना हो यानी लंब निकालना हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आके इधर माइनस में हो जाएगा, यानी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी से फॉर्मूला बन गया। चलिए, अगर मान लो आपको B निकालना हो यानी आधार निकालना हो, तो आधार निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी याद रखोगे, यह भी याद रखोगे, और ये सारे तो आपको याद रखने ही हैं, आगे हम लोग एक्सरसाइज में काम करने वाले। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। चलिए अभी कुछ और फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आपको त्रिकोणमिति में बता दूं कि आपको 1000 से ऊपर ही फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन अभी क्लास 10th में आपको वही 15-20 फॉर्मूले ही हैं जो आपके लिए उपयोगी है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो उतना ही जानेंगे, अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 11th में चलोगे तो आपको मैं 5-6 चैप्टर खाली त्रिकोणमिति का ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपका 3 महीना त्रिकोणमिति में ही बीत जाएगा। तो एक दो बातें आपको और छोटी छोटी ध्यान रखने को। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि साइन गुना थीटा, ये अलग अलग नहीं है, ये इसके एंगल को दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिखना आपका गलत हो जाएगा। अगर मान लो साइन थीटा का स्क्वायर हो, होल स्क्वायर, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ना कि ऐसे नहीं लिखना, साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये आपका लिखना गलत हो जाएगा। ये सोचो कि सर दोनों पे स्क्वायर लगा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी और इसका भी मतलब एक ही है। इसको भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी यही होगा इसका मतलब, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर उसी तरह से साइन थीटा का क्यूब दिया हो, तो इसका मतलब ये साइन क्यूब थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में के संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध के बारे में, यानी कि रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कैसा संबंध होता है, उन्हीं संबंधों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, रिसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि यहाँ से जो फॉर्मूले निकलेंगे वो आपके रिसिप्रोकल रिलेशन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उनको समझना है। ठीक है, ऐसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उनमें से यह एक व्युत्क्रमणीय संबंध के बारे में जानने वाले हैं। जैसे पहला है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। ठीक है, अच्छा इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको इधर गुना में ले जाऊंगा और इसको ला दूंगा भाग में, यानी कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा भी लिख सकता हूं, या इसको भाग वाले को इधर लाके गुना में लिखेंगे तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर में 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर में 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। चलो मैं इसका LHS ले लेता हूं, LHS, या आप RHS से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप LHS की जगह RHS भी लेंगे तब भी वहां से प्रूफ हो जाएगा। चलिए RHS ले लेते हैं, 1/cosec थीटा,
1 बाई कॉसेक थीटा, यही ना होगा 1 बाई में कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक का फॉर्मूला भी जानते हैं ना, h बटा में p, या p ऊपर चला जाएगा यानी हो जाएगा p बटा में h, तो p बटा h किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो यहां से प्रूफ हो गया ना कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा की, समझ गए। और ये दोनों तो इसी से आए हैं ना, ये दोनों इसी से निकले हैं। तो पहला हम लोग देख लिए व्युत्क्रमणीय संबंध, तो साइन कॉसेक का व्युत्क्रमणीय होता है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक या कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, और या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये आपको याद रखना होगा। अगला इसका दूसरा व्युत्क्रमणीय संबंध देखते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा का तो होता है 1 बटा में सेक थीटा, या सेक थीटा का यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा ये इधर आएगा गुना में, ये आ जाएगा भाग में, 1 बटा में कॉस थीटा, या इसको आप इधर लाके गुना में कर दो तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सिंपल आप आरएचएस ले लो, एलएचएस से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आरएचएस से लाए थे तो इसको भी आरएचएस से लाते हैं। 1 बाई सेक थीटा, तो 1 बाई सेक थीटा का फॉर्मूला, तो h बटा b यह पलट जाएगा, हो जाएगा b बटा h, किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का ना, यहाँ से प्रूफ नहीं हो गया, cos थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा। उसी तरह से तीसरा व्युत्क्रमणीय संबंध भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, tan थीटा बराबर 1 बटा में cot थीटा, या cot थीटा बराबर ये आएगा गुना में, ये आएगा भाग में, यानी कि 1 बाई tan थीटा, या tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इसे भी आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हो। आप भी यहाँ पे आरएचएस लो, आरएचएस 1 बाई कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, b बटा में p, ये ऊपर चला जाएगा p बटा b, तो p बटा b किसका होता है, tan थीटा के ना होता है, tan थीटा का। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना, तो यहां से प्रूफ हो गया आपका कि tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। तो ये आपके व्युत्क्रमणीय संबंध हुए, आपको याद रखने होंगे इन सारे फॉर्मूले को। तो 3 ही फॉर्मूले हैं टोटल, इससे 9 बन गए। या तो ये अगला संबंध देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध देखते हैं, भागफल संबंध यानी कि क्वोशंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसके 2 क्वोशंट रिलेशन होते हैं, भागफल संबंध होते हैं। पहला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए इन दोनों को प्रूव करते हैं। इसका आरएचएस ले लो, आरएचएस में दिया है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच, और कॉस थीटा का b बाई एच, तो h से h कट गया, p बटा b, तो p बटा b किसका फॉर्मूला हुआ, tan थीटा का। प्रूफ हो गया ना, देयरफॉर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो ये आपका एक भागफल संबंध हो गया। यहाँ पे भी उसी तरह से आरएचएस लोगे cos थीटा बटा में साइन थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला तो आपका वही b बटा h, और tan थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h, h से h कट गया, b बटा p, यानी b बटा p का मतलब cot थीटा, देयरफॉर cot थीटा बराबर प्रूफ हो गया यहाँ से cos थीटा बटा में साइन थीटा, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संबंध की ओर। चलिए कुछ अन्य रिलेशन के बारे में देख लेते हैं, कुछ अन्य संबंध के बारे में। यानी देखिए जो अगला संबंध है उसे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से जानते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। यहाँ पे पहला आइडेंटिटी रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि 1। चलिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। यहाँ पे मैं LHS ले लेता हूँ, LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा का p बटा में h का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा b बटा h का होल स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर बटा h स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। एलसीएम लेते थे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अभी हमने देखा, आप देखे हैं किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का जो वर्ग का योग होता है ना,
लंब और आधार के वर्ग का जो होता है वो h के स्क्वायर के बराबर होता है। हम लोग पढ़े है ना जी, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हटा के मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ और बटा में आपका एच स्क्वायर है, कट गया, यहाँ से 1 आ गया। तो हमारा प्रूफ हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से संबंधित कुछ और फॉर्मूले इससे निकल के आते हैं। पहला तो आपको समझ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं इसे एक और फॉर्मूला यहाँ पे बना सकता हूँ, इससे संबंधित कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। देख लो, मैं इस कॉस को इधर माइनस में भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी बार साइन स्क्वायर को इधर भेजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इससे संबंधित और भी आपके सूत्र निकल के आ जाएंगे। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन थीटा, यही मतलब स्क्वायर इधर आके रूट में हो गया, ये भी इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूले से हम लोग ये 4 सूत्र निकाल लिए। और भी कुछ सूत्र है, उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग देखते हैं, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए इसको भी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। एलएचएस लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ h बट्टा बी ना, सेक थीटा का h बट्टा बी, तो h बट्टा बी का होल स्क्वायर माइनस p बट्टा बी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आपको पता ही है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की बात करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा? बी स्क्वायर के ना, तो बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, कट के 1 आ गया, यह भी प्रूफ हो गया। तो इससे संबंधित और भी कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं इसी से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। अगला फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह माइनस वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी फॉर्मूला बन सकता है सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला बन सकता है टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो जाएगा ना। तो ये यहाँ से भी एक से आपके और 4 इसमें बन गए। चलिए अगला लास्ट एक और संबंध है, आइडेंटिटी रिलेशन ही है, उसको देख लेते हैं। ऐसे तो है फॉर्मूले बहुत सारे, लेकिन अभी आपके क्लास 10th के लिए इतना ही काफी है। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.1 के लिए काफी हो जाएंगे फॉर्मूले। चलिए तीसरा देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तीसरा जो होता है वह है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए इसे मैं प्रूव करता हूँ। यहाँ भी आप एलएचएस ले लो, क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? एच बट्टा पी का होल स्क्वायर कर देंगे ना, कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, इसका हो जाएगा आपका बी बटा में पी का होल स्क्वायर कॉट का। चलिए तो एच स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा, तो आपको पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इधर माइनस का आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ना हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, यहाँ से यह कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, इससे संबंधित कुछ और हम लोग फॉर्मूले ला सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी कि हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह आपका एक और ये रूट में भेज दो स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर एक आ जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
समझ गए। तो इतना ही यह फॉर्मूले हैं जिसे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में यूज करने वाले हैं। है तो फॉर्मूले बहुत से, लेकिन इतना से आपका 8.1 में काम चल जाने वाला है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे चलेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में भारती, भवन, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।